आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रिय मित्र, हमने के मसीही आचरण से लागल शिक्षा के साथ रोमियो के पत्री के 12वां अध्याय के शुरू कैनी हजा। पिछला अध्याय के 2 मुख्य विषय हुए, वास्तविक आत्मिक सेवा अथवा आराधना तथा विश्वासी जन के अपना विश्वासी भाई तथा अविश्वासी भाई के साथ आचरण व्यवहार। मित्र, हमरा आशा बा कि रउआ यह दोनों विषय के अध्ययन के द्वारा लाभ रउआ के मिलल होई। यदि रउआ एकरा से ज्यादा जानकारी करे चाहतानी तो रउआ एगो चिट्ठी के द्वारा हमरा के बताई। हम राउर जरूर से जरूर सहायता मदद करब। आज हम रोमियो के पत्री के 13वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ई अध्याय हमनी के सामाजिक कर्तव्य के बारे में बतावेला। पिछलका अध्याय में हमनी के विश्वासी भाई बहन मतवन के प्रति कर्तव्य के बारे में सीखनी हजा, पर ये अध्याय में शासन, अविश्वासी तथा अपना पड़ोसी के प्रति कर्तव्य व्यवहार के बारे में अध्ययन कल जाई। मसीही आदमी एगो सच्चा नागरिक होला और ऊ अपना देश के सरकार के अधीन रहला और ऊ सच्चा देश भक्त होला, काहे कि पवित्र आत्मा मसीही के कर्तव्य निष्ठा बनावेले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हमनी के पढ़त, सुनत, समझत चलत चले के बा। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है, जानतानी का है? सरकार के प्रति तथा अपना पड़ोसी के प्रति विश्वासी के कर्तव्य। अध्याय 13 में भी हमनी के परमेश्वर के बेटन के सेवकाई के बारे में सीखे के और विश्वासी सड़क के नागरिक है, पर उन लोग के नागरिकता ये पृथ्वी के भी बा। इससे उनकर उत्तरदायित्व ई हो गइल बा। यदि ये दोनों में संघर्ष पैदा हो जाला तब विश्वासी के प्रथम जिम्मेवारी परमेश्वर के प्रति है। सुसमाचार के अध्ययन करत समय हमने के सीखनी हजा कि हमने के अपना सरकार के प्रति अपना जिम्मेवारी के पूरा करे के चाहिए। जौना तरी प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन उनका के अपना जाल में फंसा के दोषी ठहरावे खातिर इस सवाल कइले। हमरा साथ देखी लूका 20 अध्याय 22 से लेके 25 पद में एक तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। कैसर के कर चुकावल उचित बाकी ना, पर ओहनी लोग के चालाकी के जान के प्रभु कहले, हमरा के एक दिनार देखावा, एकरा पर आकृति और लेख के करबा। ओहन लोग कहले, लोग कैसर के। ओहने लोग से कहले, तो जौन कैसर के ह उ कैसर के द और जौन परमेश्वर के ह उ परमेश्वर के द। प्रिय मित्र, प्रभु जी बतौले कि जेवन कैसर अर्थात सरकार के प्रति कर्तव्य बा ओकरा के जरूर करा, पर एकरा साथे उ इहो बतौले जौन परमेश्वर के प्रति तोहार कर्तव्य बा ओकरो के जरूर से जरूर पूरा करा। और एगो पूर्ति से दूसरा के पूर्ति संभव नहीं खे, दोनों के अलग अलग पूरा करे के बा। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावले कि सरकार तथा हुकूमत परमेश्वर के ओर से नियुक्त तथा ठहरावल जाले
और परमेश्वर सरकार के एगो निश्चित तरीके जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व दिले बाड़े और ओकरा के पूरा करे के खातिर ओकरा के अधिकार भी दिले बाड़े। जैसे कि हम उत्पत्ति 9 अध्याय के 6 पद में पढ़नी हजा कि जे केहू मनुष्य के खून बहाई ओकर खून भी मनुष्य के द्वारा ही बहावल जाई, काहे कि मनुष्य के परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बाड़े। प्रिय मित्र, मनुष्य के हत्या के बदला लेवे के खातिर सरकार के जिम्मेवारी है। दूसरा शब्द में कहल जाए, मनुष्य के हत्या के बदला लेवे के सरकार के है, काहे कि परमेश्वर मानव के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले। इसे परमेश्वर के दिल में आदमी के प्रति बहुत अधिक समान मान मर्यादा बा। आदमी सब सृष्टि में परमेश्वर के सबसे उत्तम और प्रिय सृष्टि है तथा प्रिय रचना है। सरकार के दायित्व बाकी उ परमेश्वर के ए महानतम सृष्टि के पूरा रक्षा करेगे और विश्वासी जन के कर्तव्य बाकी उ अपना जिम्मेवारी के निभावे के, काहे कि सरकार परमेश्वर की ओर से ठहरावल जाले, बनावल जाले तथा नियुक्त कल जाले। ए तरी सरकार परमेश्वर के प्रति जिम्मेवार बिया, पर विश्वासी जन सरकार और परमेश्वर दोनों के प्रति जिम्मेवार रहले। परमेश्वर के वचन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 1 से 4 पद में एक तरी से बतावल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। अब सबसे पहले हमार अनुरोध बा कि विनती और प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब आदमी खातिर अर्पित कल जाए, विशेष रूप से राजा सब और सब अधिकारी के खातिर, जौना से हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जिंदगी बिता सके। ई हमारा उद्धारकर्ता के नजर में भला और ग्रहण जोग बा, जवन ई चाहेलन कि सब लोग उद्धार प्राप्त करे और सत्य के जाने, काहे कि परमेश्वर एक ही हमें और परमेश्वर तथा आदमी के बीच एक ही बिचवई भी हमें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जौन की आदमी हमें। प्रिय मित्र, ये तरी हमनी के अपना अधिकारी सब के खातिर दुआ प्रार्थना करे के चाहिए। इस सब काम के पास्टर और पादरी के अतवार के खातिर ना छोड़ देवे के चाहिए कि उ अहे अतवार के दिन और काम के करी हैं। प्रिय मित्र, ध्यान रखी, ये दोनों क्षेत्र अलग अलग बा। स्वर्ग के निवासी होकला खातिर कर्तव्य आत्मिक है, पर सरकार के प्रति कर्तव्य से शारीरिक है। ये दोनों के मेल कैला से कलीसिया और सरकार दोनों के असमानता है। पौलुस के समय के यहूदी रोमी शासक के सामने झुकल ना चाहत रहन और ऐसन बहुते विरोधी और क्रांतिकारी बन गइल रहन। अहंकारी फरीसी रोमी अधिकार के स्वीकार ना करत रहन। ए कारण से नगर में गड़बड़ी मचल रहत रहे। पौलुस के समय में शासक क्रूर और हत्यारा रहन। नीरो राजा, हेरोदेस परिवार तथा पिलातुस एक और प्रमुख उदाहरण है। फिर भी पौलुस इस सलाह दिहले कि विश्वासी के अपना सरकार के अधीनता के स्वीकार करे के चाहिए और आज्ञा पालन करे के चाहिए। प्रिय मित्र, हमरा आशा बा कि रोमियो 13 अध्याय की भूमिका से भली भांति परिचित हो गइल होखब। तो आई एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रोआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी रोमियो के पत्री 13 अध्याय 1 पद एक तरी से बता रहल बा। जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के उ कृपया हमरा संगे सुने और हमरा किने बहुते जल्दी लिखे। पर अभी सुनी, हर एगो आदमी
राज के अधिकारी सब के अधीन रहे, काहे कि ऐसन कोनो अधिकारी नहीं खे जौन की परमेश्वर के ओर से ना होखे, और जौन बा उ परमेश्वर के ओर से ठहरावल गइल बा। प्रिय मित्र, ये पद में हमनी के सरकार के प्रति विश्वासी के संबंध के विषय में पढ़ रहल बानी जा। हमनी के सरकारी अधिकारी सबके आज्ञा पालन काहे करे के चाही? एक सहज जवाब बा, काहे कि उ परमेश्वर के द्वारा ठहरावल गइल बाने। इ सत्य बा कि इस संसार पर शैतान के अधिकार बा। इससे अन्याय, भ्रष्टाचार तथा नाना प्रकार के अपराध दिखाई देता, पर फिर भी परमेश्वर अपना सिंहासन पर विराजमान बाणे। उनकर नियंत्रण बनल बा। एगो विश्वासी के ई विश्वास करे के चाही कि सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शासक परमेश्वर हमें। एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी रोमियो के पत्री 13 अध्याय 2 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। ऐसे जे अधिकार के सामना करेला उ परमेश्वर के विधि के विरोध करेला, और जे विरोध कइल उ खुद दंड के विरोध के भागी होई। प्रिय मित्र, एकर मतलब बा कि अधिकारी सबके सामना करे के अर्थ परमेश्वर के सामना कइल। जे ऐसन करी उ दंड पाई। अब रउआ सवाल कर सकतानी कि विश्वासी ऐसन दशा में का करे जब अधिकारी परमेश्वर के विरोध में माना करे? पहला बात, सरकार के आत्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे के चाही, काहे कि सरकार के संबंध प्रशासन सेवा ऐसे हमनी के प्रभु यीशु के सूत्र के प्रयोग ले आई जा। जौन कैसर यानी कि जौन सरकार के ह उ कैसर के, और जौन परमेश्वर के ह उ परमेश्वर के ह। संत पौलुस यही अध्याय के 3 पद में जवाब देताने। एह तरी से सुनी, काहे कि अधिकारी बढ़िया काम के खातिर ना बल्कि बुरा काम के खातिर भय के कारण है। का तू अधिकारी से निडर रहे चाहता त उहे कर जौन की बढ़िया बा, जौना से अधिकारी के द्वारा तोहार प्रशंसा होके। प्रिय मित्र, उहे कर जौन बढ़िया और उचित बा, ठीक बा। मसीही समाज में ऐसन बहुते गंभीर समस्या आ चुकल बा, जबकि विश्वासी के ई निर्णय लेवे के रहे कि ओहनी लोग के सरकार के आज्ञा पालन करे के बा या परमेश्वर के, और ओहनी लोग दुष्ट सरकार के विरोध कइले लोग और परमेश्वर की आज्ञा के पालन कइले। प्रिय मित्र, मसीहत में जौन कमी दिखाई देता, हमरा विचार से ओकर कारण इहो हो सकता कि रोमी शासक आत्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कइले और परमेश्वर की व्यवस्था के तोड़ मरोड़ दिले तथा उल्टा पुल्टा क के आदमी के ऊपर सौंप दिले। प्रिय मित्र, संक्षेप में हम इहो कह सकतानी कि एगो विश्वासी मसीही के पहला काम ई ह परमेश्वर के वचन के प्रचार कइल, एकरा साथे साथे नियम के पालन कइल। मसीही के कार्य सरकार तथा प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप कइल ना, और ओकर काम आंदोलन में भाग लिहल ना, प्रशासन में सुधार के आवल ना, नगर के सर सफाई अभियान में शामिल होखल ना। उनकर काम ह ओ अधिकारी सब तक सुसमाचार के पहुंचावल जौन की प्रशासन चाहेला और नियम बनावेलन। अधिकार परमेश्वर की ओर से ह। हर
एगो सरकारी अधिकारी परमेश्वर के सामने जिम्मेवार बिया। सही में हमनी के सरकार में कोनो बुराई नहीं खे। बुराई बा व्यक्तिगत अधिकारी में जौन की नियम और कानून के हत्या कर डालेलन। प्रिय मित्र, त आई अब यही अध्याय के 4 पद के पढ़ नहीं जा, काहे कि उ त तोरा भलाई खातिर परमेश्वर के सेवक हमें। पर यदि तू ऊ कर जौन की बुरा बा तो डेरा, काहे कि उ तलवार के व्यर्थ ना धारण करलन। उ परमेश्वर के सेवक हमें जौन की परमेश्वर के कोप के अनुसार बुराई करे वाला के दंड देवे वाला है। प्रिय मित्र, इ पद सरकार के कर्तव्य के ओर इशारा कर रहल बा। सरकार के कानून व्यवस्था बना के रखे के चाही, और जब सरकार एकरा ऊपर ध्यान ना देला तो सरकार असफल हो जाले। एगो मसीही के कानून व्यवस्था भंग करे वाला के विरोध करे के चाही, चाहे उ साधारण कर्मचारी काहे ना होखे। 5 और 6 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। केवल प्रकोप के कारण ही ना बल्कि विवेक के कारण भी अधीनता में रहल जरूरी है। ए कारण तू भी कर चुकावेला, काहे कि अधिकारी परमेश्वर के सेवक है जौन की राय सेवा में लागल रहेलन। प्रिय मित्र, एगो विश्वासी के डर भय से ही आज्ञा पालन ना करे के चाही, पर अपना बुद्धि विवेक के कारण करे के चाही। मसीही आदमी के विवेक कानून नियम भंग करे के अनुमति ना देला। हम जब से मसीही बननी तब से हम अपना देश के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति और भी अधिक गंभीर और कर्तव्य निष्ठा हो गई। प्रिय मित्र, 7 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। यही से हरेक के हक चुकावल कर, जकरा के कर चाही ओकरा के कर द लोग, जकरा के चुंगी चाही ओकरा के चुंगी द लोग, जकरा से डरे के चाही ओकरा से डर लोग, जकरा के आदर करे के चाही ओकरा के आदर कर लोग। प्रिय मित्र, 7 पद में पौलुस एगो मसीही के कर्तव्य के सूची के पूरा कर रहल बाणे तथा बता रहल बाणे। मित्र, यदि रउआ विश्वासी हई और मसीही कहलाइना तो अपना आप के जांच लिही। रउआ कर तथा टैक्स के चोरी तो नहीं कर रहल, रउआ बिजली के चोरी तो नहीं करत, कहीं राउर भीतरी तो बंद तो नहीं खे, रउआ जाली रसीद तो नहीं बनावत, रउआ दूगो वही खाता तो नहीं रखले, एगो अधिकारी के देखावे खातिर और एगो उहे काम करे खातिर। प्रिय मित्र, मसीही होखल परमेश्वर तथा सरकार के प्रति विश्वास योग्य होके के चाही। हम और रउआ दोनों के प्रति जिम्मेवारी होके के बा। ई मसीही कहलाइल सहज काम ना ह, ई मसीही के गवाही के जिंदगी है। एकर मुख्य उद्देश्य उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के सुसमाचार के हर एगो आदमी गांव, नगर, मोहल्ला तथा कोना कोना तक सुसमाचार के पहुंचावे के बा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात सुन रहल बानी तो आजुए यही घड़ी यही वक्त प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु के चरण में सौंप दी, काहे कि उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। मित्र, यही के साथ अब हम एजे अपन संदेश खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के रुआ बाल बचन के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।